एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th साइंस का केमिस्ट्री का सेट 1 से 5 तक में दिए गए कंप्लीट द फॉलोइंग या प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 ऐसे सवाल जो कि इन्हीं 5 सेट में दिए हुए हैं। क्योंकि एक आपका एग्ज़ाम में सवाल सेट से ही आ रहा है, इसलिए मैं ये आपके लिए ला रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन जल्दी हो सके। ओके, तो पहला सवाल सेट 1 का पहला सवाल है बेंजाल्डिहाइड प्लस सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। तब यहाँ पर ना ये सी डबल बॉन्ड ओ ना ओ हट जाएगा तो CH में जुड़ेगा इधर से NH2NH वाला भाग से, तो हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NNHCONH2। इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अनिलीन प्लस ब्रोमीन। तो यहाँ पर नहीं मिक्सअप करना है। अगर यहाँ पर ब्रोमीन के जगह में ब्रोमीन AQ ना एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर दिया होगा तो अलग प्रोडक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर केवल ब्रोमीन दिया है तो ये जो NH2 ग्रुप है ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ये NH2 ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या ऑर्थो और पारा पोजीशन में भेजता है। इसीलिए यहाँ पर बनेगा ऑर्थो ब्रोमो अनिलीन और पारा ब्रोमो अनिलीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थालिक एसिड को हीट किया जाता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है तो एसिड क्लोराइड बनता है, और इसीलिए क्या करना, ये COOH तो OH के जगह में Cl लिख देना, नीचे भी OH की जगह में Cl लिख देना, तो ये हो जाएगा थालोइल क्लोराइड प्लस ना SO बदल जाएगा SO2 में, फिर यहाँ से जल का एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो बनेगा H2O, तो हो जाएगा थालोइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस H2O। ओके, अगला सवाल है हाँ अनिलीन प्लस Br2AQ, हाँ इसी को मैं बोल रहा था। तो यहाँ Br2AQ दिया हुआ रहेगा तो प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो अनिलीन। जितने भी बेंजीन रिंग में जितने भी ऑर्थो और पारा पोजीशंस हैं ये ऑक्यूपाइड होंगे। ओके, 2,4,6 पोजीशन में होगा ब्रोमीन, तो होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो अनिलीन। फिर इसको बैलेंस कर देना, यहाँ 3 हाइड्रोजन हटा है ना, यहाँ से एक हटा, यहाँ से एक हटा, यहाँ से एक, 3 हाइड्रोजन हटा तो ये 3HBr होगा, इसलिए यहाँ 3 ब्रोमीन और यहाँ पर 3 ब्रोमीन, तो कुल मिलाकर 6, इसलिए यहाँ 3Br2। ओके, अगला सवाल अनिलीन प्लस H2SO4, अनिलीन प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो बनता है अनिलीनियम बाई सल्फेट। ठीक है, NH2 में तो H2SO4 ये टूट जाता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, तो EH प्लस यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो NH3 प्लस हो गया, फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए वहीं पर HSO4 माइनस आ जाएगा। ओके, तो बन जाएगा अनिलीनियम बाई सल्फेट। ओके, फिर इसको हीट करेंगे तो इसका यहाँ से जल का एक मॉलिक्यूल हट जाएगा और पारा पोजीशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर बनेगा पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, प्लस H2O। ठीक, नेक्स्ट है ये सेट में एक्चुअली ओके चौथा नंबर में है। ओके, तो ये है अनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH है ना, तो ये रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन सिंथेसिस। किसी भी प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ वार्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनता है।
ओके, तो यहाँ बनेगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड या आइसोसायानोबेंजीन। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अनिलीन प्लस एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड। तो अमीन का रिएक्शन एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड के साथ होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन के स्थान पर असेटाइल ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा C6H5NH COCH3 प्लस बनेगा एसिटिक एसिड। तो इसका नाम है असीटानिलाइड। ठीक है, असीटानिलाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस इथाइल अल्कोहल। इसको एक्चुअली असीटोन की उपस्थिति में हीट किया जाता है तो बेंजीन बनता है ना, C6H6 प्लस N2 प्लस HCl प्लस ये जो इथाइल अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा अल्डिहाइड में, असीटाल्डिहाइड में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 अनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बनता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा आपका A। अब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को CuCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सायानोबेंजीन, या N2Cl के जगह में यहाँ लिख देना C ट्रिपल बॉन्ड NCN। अब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो कार्बन में 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ देना, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अमीन। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ओके, ये सेट 3 का क्वेश्चन है। ओके, अब सेट 4 के क्वेश्चन देखते हैं। सेट 4 में एक सवाल में ना 5 इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कहा गया, क्योंकि पांचों सेट में यही एकमात्र इनऑर्गेनिक रिएक्शंस दिए गए हैं ओके, जिसे कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना एक सवाल तो इनऑर्गेनिक से रहेगा ही, इसलिए इसको देख लेना। ओके, तो पहला सवाल एक्चुअली यहाँ का भी ऑर्गेनिक से है। इथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में हीट किया जाता है या जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो CO2 प्लस H2, इसको बैलेंस कर देना। इधर 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिए। ओके, यहाँ 4 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ 2 लिख दिए, तो ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2, 4 और 2 6, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा, 3 दूना 6। ओके, अगला कैल्शियम फ्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया, SO4 चला जाएगा F के स्थान पर और F आएगा इधर। ओके, तो ये हो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस HF। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बहुत अधिक अफिनिटी है इसलिए ये अन्य यौगिकों से हाइड्रोजन को ले लेता है। ओके, अगला है SO2 प्लस H2O, तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO4। ओके, नेक्स्ट है I2 प्लस 6H2O प्लस 5Cl2, तो इसमें बनता है पर आयोडिक एसिड HiO3। ठीक है, HiO3 प्लस HCl। तो इधर सवाल में पहले ही ये सब दिया हुआ है 6H2O 5Cl2, तो यहाँ 2 आयोडीन है इसलिए इधर 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ 5Cl2 है तो 5 दूना 10, 10 क्लोरीन, इसलिए हमने यहाँ 10 लिख दिया बैलेंस करने के लिए। ओके, अगला सवाल है 4Al प्लस 3O2, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा 2Al2O2O3। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इथाइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कलाइन के MnO4 के साथ, तो है ना इधर बेंजीन रिंग में साइड चेन, अल्काइल साइड चेन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको अल्कलाइन के MnO4 के साथ हीट किया जाता है तो वो COOH में बदल जाता है। तो क्या करना है, यहाँ CH2CH3 की जगह में लिख देना COOH, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब यहाँ का बाकी कार्बन कहाँ जाएगा, बाकी कार्बन CO2 के रूप में हटेगा और हाइड्रोजन हटेगा H2O के रूप में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखे।
तो 2H2O। ओके, ऑक्सीजन, यहाँ जितने भी ऑक्सीजन आ रहे हैं ये तो KMnO4 से आएगा, है ना, वही ऑक्सीजन सप्लायर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 इससे पहले वाला सेट में भी है, इसको हमने देख लिया है, इसको दोबारा नहीं करेंगे। ओके, अगला रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 17, क्या सैलिसल्डिहाइड का रिएक्शन NaCN और HCl के साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ये वाला भाग में कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं करना है, ये C डबल बॉन्ड OH ये वाला में बदलना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, C में CN जोड़ देना है और O डबल बॉन्ड C को सिंगल बॉन्ड कर देना है और यहाँ पर H जोड़ देना है। तो वही हमने किया, यहाँ C में इधर CN जोड़ दिया, ओके, यहाँ पर CN, फिर ये वाला OH, फिर H। तो इस प्रकार का कंपाउंड जिसमें किसी कार्बन में साइनाइड ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, H होता है, ठीक है, और कोई अराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप होता है तो उनको सायनोहाइड्रिन कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है सायनोहाइड्रिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, बेंजामाइड, ओके, बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, NH2 के जगह में आ जाएगा OH, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड प्लस NH3, NH2 हट जाएगा NH3 के रूप में। ओके, नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड का हम नाइट्रेशन करेंगे बाय रिएक्टिंग विथ ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना, नाइट्रोनियम आयन को ये मेटा पोजीशन में भेजेगा, इसलिए बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्लस H2। ओके, अब सेट 5 में है, ओके, N हेक्साइल अल्कोहल, ठीक है, N हेक्साइल अल्कोहल का रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड और H2SO4 के मिश्रण के साथ करेंगे। तो ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है ना करने से अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो क्या करना है, यहाँ पर इस CH2OH वाला भाग को COOH में बदल देना है, बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड प्लस H2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, ये 11th क्लास का है, बेंजीन प्लस प्रोपेनोइल क्लोराइड, तो यहाँ बन जाएगा, है ना, बेंजीन रिंग में ये वाला को, बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O C2H5 इसको जोड़ देना, ठीक है, तो बन जाएगा एरोमेटिक कीटोन, ठीक है, इथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है, इथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, बेंजाल्डिहाइड को हीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ, तो ये आपका कानिजारो रिएक्शन है, तो इसमें कानिजारो रिएक्शन में अल्कोहल बनता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसलिए यहाँ पर बन गया बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोवेट। ओके, लास्ट रिएक्शन मेटा नाइट्रो, ओके, ब्रोमोबेंजीन, ओके, का रिएक्शन मैग्नीशियम और ईथर की, मैग्नीशियम के साथ किया जाएगा ईथर की उपस्थिति में, तो बनेगा रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ Br के इधर में बेंजीन रिंग और ब्रोमीन के बीच में लाना है मैग्नीशियम और बाकी उधर कुछ नहीं करना है ना, NO2 अपने स्थान में जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पांचों सेट में दिए गए कंप्लीट द फॉलोइंग या प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हैं। उम्मीद है कि आपको रिवीजन करने में इससे मदद